हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित करता है? ये होगा आर्टिकल नंबर 362 को। 26वां संविधान संशोधन अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 1971 द्वारा जो देशी रियासतें हैं उनके शासक हैं, उनके विशेषाधिकार को इसके अंतर्गत समाप्त करके क्या किया गया था? पेंशन भी उनकी समाप्त कर दी गई थी। और इस संविधान संशोधन द्वारा 291, ठीक है, 291, 291 जो अनुच्छेद है और 362 इनको क्या कर दिया गया था? इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 के तहत देशी रियासतों को जो शासक थे उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए, उनके पेंशन को समाप्त कर दिए। और जो आर्टिकल नंबर कौन सा 291, ठीक है, 291 और 362 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक नया अनुच्छेद कौन सा? 363 का ठीक है, 363 के काम को जोड़ दिया गया था। आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना है। और 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 213 के तहत है। और 324 में क्या दिया है? 324 में है निर्वाचन आयोग। ठीक है, 324 में दिया है निर्वाचन आयोग, 324 में दिया है निर्वाचन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 51 के तहत एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 को। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 51 का एक, ठीक है, 51 के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? USSR से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 के ए में आता है। ठीक है, भाग 4 के ए में आर्टिकल पूछा जाए तो 51 के तहत इसको जोड़ा गया, नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा। इसको 51 के ए में, ठीक है, 51 ए में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, इसमें 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों का पूर्व शासकों के प्रीवी पक्ष और विशेषाधिकार को समाप्त किया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत भारत के संविधान में किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर कितनी कर दी गई? 20 कर दी गई। ठीक, ये हुआ था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। ठीक है, 1973 के द्वारा अनुच्छेद 81 का ए, 330 और 332 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं वे संख्या कितनी 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर कितनी कर दी गई? 20। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? 36वां, ठीक है, कौन से नंबर? 26वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1975 द्वारा सिक्किम को कौन से नंबर के? तो 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के एफ में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया। 1976 का, ठीक है, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? तो इसको लागू किया था 257 में। 40वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन कर संसद का समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक
क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 245, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया था? पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्यजीवों की रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से इन अनुच्छेदों को नीति नीतिशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था, जैसे कि 39 का F, ठीक है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास और सुविधा प्रदान करना। इसके बाद 39 के ए में क्या किया गया? समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39 के ए में। और 43 के ए में उद्योग प्रबंधन के कार्यक्रम में भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना और 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा तथा वन्य और वन्यजीवों की रक्षा करना था। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो इसमें क्या शामिल किया गया था? पंथ निरपेक्ष को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब? 13 दिसंबर 1976 को उन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 नए शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है शासन सत्ता के लिए सभी धर्मों का समान होना, किसी धर्म के साथ भेदभाव न करना, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान संरक्षण प्रदान करना ही क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इंदिरा गांधी के समय। कब हुआ था ये? 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है, ठीक है। इस समय काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 3, ठीक है, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में कौन कौन से? तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इस समय काफ़ी सारे बदलाव किए गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं, पक्षियों की सुरक्षा के विषय का स्थानांतरण राज्य सूची से किसमें कर दिया गया था? समवर्ती सूची में, ठीक। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको किया गया था। कब? 1976 को। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 66 विषय। वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? 61 विषय, जिन पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? पहले 47 थे, वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय सम्मिलित हैं, जिन पर कौन बनाते हैं? समवर्ती सूची के लिए कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, ठीक। संघ सूची के मामले में संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची के मामले में राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को अधिकार होते हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद। और 52वें संविधान संशोधन 1985, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए क्या किया गया? प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त किया? 56वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और द्वीप को मिलाकर एक नया केंद्र शासित बनाया गया? तो अभी हमने ऊपर देखा कौन से? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में हुए 60वें संविधान
संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 150 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 2500। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की उम्र को 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष कर दी है। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल रोकने के लिए क्या किया गया, प्रावधान। भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष की गई थी, 1989 को। ठीक है। कितनी घटाई थी, 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18। कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है। 1988 में 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु को कितनी घटा दी गई थी, 21 से घटाकर 18 कर दी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। कल हम जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे। जैसे भाग 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया है। ठीक है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में दिया है नागरिकता, हम कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम सारे जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जैसे भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं, 1 से 4 तक के आर्टिकल आते हैं, तो ये सभी के सभी हम देखेंगे। ठीक है। भाग 2 में जैसे 5 से 11 तक के आर्टिकल आते हैं। भाग 3 में कहाँ से 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आते हैं। और भाग 4 में आते हैं 36 से लेकर 51 तक, जिसमें DPS भी आता है। ठीक। और 51 के ए में हमने आज की क्लास में पढ़ा, इसमें क्या दिया है, हमारा मूल कर्तव्य दिए हैं, जिसमें एक हमने मूल कर्तव्य जोड़ा था कब, 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 में। ठीक है। जिसमें हमने एक और हमारे मूल कर्तव्य को क्या किए थे, इसमें शामिल किए थे। तो ये सारे के सारे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।